गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, यानी सिंपल वे में लंग्स के अंदर कितनी हवा रह सकता है, कितना बाहर निकलता है, कितना अंदर आता है, इसी पे हम डिफरेंट बातों को बयान करेंगे। We will discuss here different types of capacities and respiratory volumes. The first thing is spirogram. Spirogram, a tracing of the relationship between maximal expiratory air flow and time. यानी कितना हम मैक्सिमम एयर को बाहर करते हैं लंग से विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसके बीच में जो होता है इसी को स्पायरोग्राम कहते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ वेंटिलेटरी लंग फंक्शन। ये लंग्स के लिए एक मेजरमेंट है कि कितना अच्छा ब्रीदिंग हो रहा है, कितना वेंटिलेशन कैपेसिटी लंग्स का है। अगर कम है तो भी डिजीज कंडीशन है, ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, तो इससे पता लगाते हैं। इट इज यूज टू मेक अ प्रिलिमिनरी डायग्नोस्टिक असेसमेंट टू मॉनिटर पेशेंट्स एज लंग्स और कार्डियक डिजीज। यानी ब्रीदिंग रेट से हम पता लगाते हैं। अब नेक्स्ट थिंग इज स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट to estimate the volume of air involved in breathing movements. This helps in clinical assessment of pulmonary functions. मतलब ये हुआ कि how much air is going in, how much quantity of air is going out in normal breathing time, in abnormal breathing time, with forceful expiration, with forceful inspiration. These things are measured by spirometer. This is an instrument. I will put a diagram of this instrument. There are so many kinds of spirometers. So this spirometer is used to measure your lungs capacity. How much air is going in, how much air is going out at normal breathing, at rest, or with forceful expiration and inspirations. The first thing is TV. TV means tidal volume. TV means tidal volume. At normal breathing, how much air we are taking in or taking out at rest, without any tension, without any hesitations. How much air we are taking in, we are taking out. This is called tidal volume, जिसको मैंने यहां पर लिखा है the volume of air inspired or expired at normal breathing. Means normally हम बैठे हुए हैं, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, उस टाइम में नॉर्मली विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस, एट हेल्दी कंडीशंस, हाउ मच एयर वी आर टेकिंग इन और हाउ मच एयर वी आर टेकिंग आउट, दिस इज कॉल्ड टीवी. दिस टीवी इज अबाउट 500 ml, यानी ये 500 ml है. आउट ऑफ दिस 500 ml, all air not goes to the lungs or to the alveoli. About 350 ml goes to the alveoli for exchange of gases. This is called physiological volume, means functional volume. And about 150 ml remains in the bronchus and then bronchi or trachea, or you may say in the non-functional alveolus. So these quantity of air which is not functional, which is not physiologically important, this value is called anatomical dead space volume. That is about 150 ml.
150 ml। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि दिस टीवी मीन्स कितना एयर हम नॉर्मली अंदर करते हैं या नॉर्मली बाहर करते हैं, दिस इज कॉल्ड टीवी टाइडल वॉल्यूम 500 ml। इस 500 ml में टोटल 500 ml लंग्स के अल्व्यूलस तक नहीं पहुंचता है। कुछ एयर जो है ट्रेकिया में रह जाता है, कुछ ब्रोंकस में रह जाता है, कुछ अल्व्यूलर डक्ट में रह जाता है, और कुछ वैसे अल्व्यूलाई में रहता है जो कि उस वक्त नॉन फंक्शनल है। तो दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड एनाटॉमिकल डेड स्पेस वॉल्यूम, यानी 150 ml ये है। नेक्स्ट इज IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन्स फोर्स्ड इंस्पायर्ड वॉल्यूम ओवर टीवी। टाइडल वॉल्यूम को छोड़कर फोर्सफुल्ली हमने कितना एयर को अंदर किया, जैसे ये जो हमने एयर को फोर्सफुल्ली इन किया, लाइक दिस, यू वॉच केयरफुल्ली। नो, अगेन दिस इज कॉल्ड IRV। ये ओवर टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम के ऊपर होता है, विच इज अबाउट 2500 ml to 3000 ml, यानी 2.5 लीटर से 3 लीटर होता है। कौन? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे आप देखे होंगे कि बच्चा सब जब खेलता है तो देखता है वो अपना मतलब जिद लगाता है कि कैसे देखो मैं कितना देर तक सांस रोक सकता हूं। पहले एयर को वो इन करता है फोर्सफुल्ली। तो हाउ मच एयर ही और शी इज टेकिंग इन विथ फोर्स, दैट इज कॉल्ड IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। The next one is ERV, expiratory reserve volume, means जब आपने forced expired volume, यानी how much air forcefully you are expiring out, you are expelling out, you are throwing out, that volume is called ERV, expiratory reserve वॉल्यूम। जैसे आपने, फिर केयरफुल्ली वॉच कीजिए कि आपने जब एयर को खींचा तो खींचने के बाद कितना देर तक आप रख सकते हैं, उसके बाद फौरन फिर उसको छोड़ेंगे। तो ये जो फोर्सफुल्ली छोड़ा आपने, दैट इज कॉल्ड ERV, जो 1000 से 1100 ml है, यानी 1000 ml याद रखिए। तो दिस इज ERV। रेजिडुअल वॉल्यूम, हमारा जो लंग्स है ये कभी भी फुल्ली एम्प्टी नहीं होता है, फुल्ली कभी भी ये एम्प्टी नहीं होता है। सम अमाउंट ऑफ एयर रिमेन्स इनसाइड द लंग एवरी टाइम, इवन आफ्टर सम टाइम्स ऑफ डेथ। some quantity of airs remain inside the lungs every time, means lungs never become empty fully. So this amount of air which remains inside the lungs even after forceful expiration, that amount of air is called IRV or reserve volume, which is about 1200 ml, which is about 1200 ml. I have written here volume of air left after forceful expiration, यानी फोर्सफुल्ली जो आपने एयर को एक्सपायर किया उसके बाद कितना एयर आपके लंग्स में रह गया, ये डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड RV, रिजर्व वॉल्यूम। अब चलते हैं हम पल्मोनरी कैपेसिटीज पर। इससे पहले तो हमने वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑलमोस्ट सेम। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ एयर रिमेन्स इनसाइड द लंग्स, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटी। एक लंग्स में या अपने आपके लंग्स में ये कितना एयर समा सकता है, रह सकता है, दैट इज कॉल्ड लंग्स कैपेसिटी। और ये मैन टू मैन वेरी करता है, इवन जेंडर टू जेंडर वेरी करता है। फॉर मेल में थोड़ा ज्यादा होता है, फीमेल में थोड़ा कम होता है, और मैन टू मैन जारी बढ़ता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वर्क ऑल्सो। दोज हु आर डूइंग फिजिकल वर्क, देयर लंग्स आर गुड
and those who are doing work only sitting by laying down, etc., their lungs capacity is less. So first is IC. IC means inspiratory capacity. IC means inspiratory capacity, the total volume inspired after a normal expiration. यानी ये एक अल्टरनेट प्रोसेस है कि आप हवा अगर लेंगे तो फौरन आप उसको छोड़ेंगे, या आप छोड़ेंगे तो फौरन एयर को लेंगे. तो जैसे ही नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हाउ मच क्वांटिटी ऑफ एयर यू आर टेकिंग इन, दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. ये इक्वल टू होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, ये सब चीजों को याद रखना, IRV प्लस TV, यानी ये दोनों के सम को इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं, जो लगभग 3500 ml है, 3500 ml. Now come to the just opposite this. EC, expiratory capacity, means after normal inspiration, how much amount of you are forcing out, you are expelling out, you are throwing out. That is called just reverse condition. Means IC is opposite to EC, EC is opposite to IC. So this EC is equals to TV plus ERV, which is about 1500 ml. Now come to the FRC, functional residual capacity. Functional residual capacity, the volume of air remaining in lungs after normal expiration. यानी नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद आपके लंग्स में हाउ मच क्वांटिटी ऑफ एयर इज लेफ्ट, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी यो ERV प्लस RV का इक्वल होता है, विच इज अबाउट 2200 ml to 2500 ml, यानी 2.2 liter to 2.5 liter. Now come to the VC. VC is not the vice chancellor, but it is ventilation capacity. Means how much your lungs is aerated. If the ventilation capacity is good, your lungs is good, your health will be good, your chehra will be reddish in color, means dashing figure there will be. Means there is no need of beauty parlor. Volume of air expired by most powerful expiration after deepest inspiration, means deepest inspiration के बाद how much quantity of air you are expelling out. किसी भी रूम की, किसी भी घर की वेंटिलेशन कैपेसिटी यही होता है, जो वेंटिलेटर ऊपर होता है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ एयर इज गोइंग आउट एंड क्वांटिटी ऑफ एयर इज कमिंग इन. Exchange of gases takes place between inside and outside the environment. That is called ventilation capacity, and this is one of the important feature of our lungs. This ventilation capacity VC वेंटिलेशन कैपेसिटी इक्वल्स टू IRV प्लस EC. ये मैंने एक फॉर्मूला से दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला से तीसरा फॉर्मूला को किया है, और दिस इज इक्वल टू अबाउट 4500 ml. इट डिपेंड्स ऑन द एज, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ जॉब, एंड इट डिपेंड्स ऑन द जेंडर ऑल्सो. सो वेंटिलेशन कैपेसिटी शुड बी गुड. TLC means not total leukocyte count, but it is total lungs capacity. Means in our lungs how much air can be accommodated, how much air can be accommodated of forceful inspiration. At the end of forced inspiration, how much quantity of air is to be accommodated in our lungs. This is called total lungs capacity. This total lungs capacity equals to IRV plus TV plus ERV plus RV.
तो चूंकि इन दोनों दिस इज इक्वल्स टू आई सी एंड दिस इज इक्वल टू एफ आर सी, तो सो आई सी प्लस एफ आर सी मीन्स टोटल इज 6000 ml. At a normal healthy man can inspire or can expire about 6000 to 8000 ml air per minute. यानी एक मिनट में 6000 से 8000 ml एयर हम लोग अंदर बाहर करते हैं. This is the end of capacity. I hope that this lecture will be liked by you, shared by you and subscribed by you. Thank you. This ventilation capacity is equals to IRV plus ERV plus TV. IRV plus TV.